विवेक अग्निहोत्री राइट विंग के अनुराग कश्यप है, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन देखिए मैं वो सब नहीं करता। उन्होंने ये कोट किया कि जो बातें आपने कही एग्जैक्टली ये बातें वो भी कहते हैं, लेकिन उनका सत्य को देखने का नजरिया अलग है। एक नजरिया आपका है। सत्य की परिभाषा क्या है? क्योंकि अगर सत्य ही दिखाना है तो सत्य तो गुजरात में भी था, सत्य तो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में भी हो रहा है। वहां क्यों जो सरकार को सूट कर रहा है? पहली बात तो देश को मैं नहीं बांट रहा हूँ, ये तो सवाल पूछने वाले बांट रहे हैं कि तुम्हारा कश्मीर और मेरा मणिपुर। मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। अब मैं आपकी जब बात सुन रहा हूँ सर, ये सुनने में बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और जैसे कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। मैंने जब एक जिक्र किया कि आप मेरे पॉडकास्ट में आने वाले हैं, तो मेरे एक मित्र ने मजाक में मुझसे कहा कि विवेक अग्निहोत्री राइट विंग के अनुराग कश्यप है। क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन देखिए मैं वो सब नहीं करता हूँ। मैं ऐसा ये तो आपने गोल पिक्चर वाली बात कह दी, उस पर एक अलग चर्चा हम कर लेंगे आगे। लेकिन उन्होंने ये कोट किया कि जो बातें आपने कही एग्जैक्टली ये बातें वो भी कहते हैं, लेकिन उनका सत्य को देखने का नजरिया अलग है। वो फूले जैसी पिक्चर बना रहे हैं जिसके जरिए वो कह रहे हैं ये उन्होंने नहीं बनाई, उसको उन्होंने सपोर्ट किया, उस पर काफी बातें उन्होंने की। फूले को मैंने भी सपोर्ट जी, और उस पर काफी जिक्र किया, और वो इन्हीं बातों को वो भी कोट करते हैं, बट उनका एक अपना नजरिया है। एक नजरिया आपका है। सत्य की परिभाषा क्या है? क्योंकि आपकी फिल्में जब आती हैं तो इस देश में बहुत दो वर्ग है। एक बड़ा वर्ग है जो कहता है ये बिल्कुल कश्मीर का सच नहीं बोला गया, हम बोलने से डरते थे, ये स्वीकारा, हमने भी खूब सपोर्ट किया। लेकिन एक दूसरा वर्ग आकर उसमें आवाज लगाता है कि अगर सत्य ही दिखाना है तो सत्य तो गुजरात में भी था, सत्य तो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में भी हो रहा है। वहां क्यों जो सरकार को सूट कर रहा है? यह आप पर एक एलिगेशन आता है। हाँ, तो देखिए ये यानी आप मुझे एक बात बताइए कि आप पॉडकास्ट ही क्यों करते हैं? आप कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं करते हैं? एक आदमी अपनी चॉइस है, उसकी जो आवाज़ है वो जानता है। मैंने आपको बताया मैंने एक ट्रिलॉजी को डिसाइड किया था, तो मैं ट्रिलॉजी बना रहा हूँ। ये पहले से डिसाइडेड 2010 से। गुजरात के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, गुजरात के उस पहलू के ऊपर जिसकी बात करते हैं 2002 के दंगों के बारे में। दंगों के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, फिल्म बन चुकी है, परजानियाँ बन चुकी है, इतना लिखा गया है उसके ऊपर। तो वो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, वो टैबू सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस सब्जेक्ट पे बात नहीं हुई। आप कभी हमारे प्रधानमंत्री से अगर मिले, मोदी से, तो उनसे पूछिएगा उनको कैसे मीडिया ने बॉयकॉट किया था, सब तो उसका सारा पहलू बाहर आ चुका है उसका। ठीक है, तो उसके बारे में मैं फिल्म बनाने में बिल्कुल मैं ईश्वर साक्षी है, यानी मेरे को, मैं बहुत खुशी से उस फिल्म पर फिल्म बनाना चाहूँगा, लेकिन उसमें कोई नई बात कहने के लिए बची नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री पे कोई और क्यों नहीं सोचा किसी ने? अब सवाल ये भी उठता है कि जिन विषयों पे मैं फिल्म बना रहा हूँ उस पर पूछने वाले क्यों नहीं बनाते हैं? ये 3 फिल्में मेरी डिसाइडेड थी, ये 2010 से। ऑफ कोर्स ये तो मैंने कब से अनाउंस कर रखा है, ये तो 2011 में अनाउंस किया था मैंने, मैं ट्रिलॉजी बनाऊंगा। नहीं, तीनों फिल्मों को, बंगाल चैप्टर तक का। हाँ, यानी एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता था कि मैं बंगाल पे बनाऊंगा, पर मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं 3 फिल्में बनाऊंगा। तो ये बना रहा हूँ। हो सकता है इसकी चौथी भी निकल आए। मैंने आपको बताया चौथा शेर भी है, तो हो सकता है चौथा पार्ट भी निकल आए, जो यानी मोस्ट प्रोबेबली होगा ही। तो इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मणिपुर में मैं डेफिनेटली अगर कभी मौका मिलेगा बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं यानी आज की तारीख में मैं कैसे 3 फिल्में बना सकता हूँ? मतलब ये क्वेश्चन ही मूर्खता भरा है, तो मैं इसका कैसे जवाब दूँ? यानी आप बोलिए कि अच्छा आप IPL खेल रहे हैं, विराट कोहली, आप वनडे भी क्यों नहीं खेल रहे हैं, वहाँ भी क्यों नहीं जा रहे? कैसे कर सकता हूँ मैं? मतलब मेरे लिए पॉसिबल। लेकिन परहेज नहीं है। क्यों परहेज होगा? मेरा ही तो देश है। ये पहली बात तो देश को मैं नहीं बांट रहा हूँ, ये तो सवाल पूछने वाले बांट रहे हैं कि तुम्हारा कश्मीर और मेरा मणिपुर। मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। मणिपुर पे तो मैंने कविता लिखी थी जिसको पढ़ के लोग रो पड़े। तो मणिपुर से कोई मणिपुर भी तो मेरा ही है, बंगाल भी मेरा ही है, केरला भी मेरा ही है, महाराष्ट्र भी मेरा ही है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन देश में कुछ भी होता है, लोग लिखते हैं विवेक जी इसके ऊपर फिल्म बनाओ, तो मैं कहता हूं भाई जो लोग कह रहे हैं सब कुछ आप थोड़ी ना करते, और भी तो डायरेक्टर्स हैं, उनसे बोलो वो भी तो बनाएं। और जब मौका मिला था, बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स और स्टार्स को कश्मीर पे 10-12 फिल्में जब बनी हैं, तो वो पहलू वो दिखा सकते थे जो मैंने दिखाया। और ऐसा नहीं है कि वो गलत थे या मैं गलत हूँ, एक नज़रिया है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं भारत को एक सिविलाइजेशन की तरह से देखता हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस घर में हुआ, मैं जहाँ पढ़ा, जो मैंने देखा, मैं उस दृष्टिकोण से देखता हूँ। उस दृष्टिकोण से मुझे भारत पे अलग लेवल पे गर्व है। मैं भारत की इतनी फॉल्ट लाइंस को नहीं देखता हूँ जितनी ये लोग देखते हैं। आपने अनुराग का नाम लिया, वो लोग सिर्फ फॉल्ट लाइंस पे फोकस करते हैं। मैं भारत की महानता पे फोकस करता हूँ, और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट हैव वी लॉस्ट एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट। मैंने इससे एक बड़ा सेगमेंट रखा, मैं आऊंगा उधर, लेकिन एक थोड़ा सा आपको समझने के लिए जानना चाहता हूं मैं जी। चॉकलेट
हेट स्टोरी, जिद। जिद मैंने नहीं बनाई। जिद नहीं बना, ओके। चॉकलेट हेट स्टोरी, गोल और हेट स्टोरी, जिसमें गोल भी तो बवाल काटा था आप लोगों ने। तो चॉकलेट हेट स्टोरी ये हालांकि चॉकलेट को काफी क्रिटिसिज्म हुआ, हेट स्टोरी एक अलग तरह की फिल्म थी। वहां से जो ये अब राष्ट्रवादी देशभक्त विवेक अग्निहोत्री का जो बदलाव हुआ है, और जिसमें आप बहुत बोल्ड तरीके से अपनी बातें रखते हैं, फिल्में बनाते हैं और बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट चुनते हैं, जिन सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज करने वाले भी पूरी तरह क्रिटिसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि कश्मीर फाइल के भी ज्यादातर सब्जेक्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर थे कि ये फैक्ट है, इनको लेकर एक फिल्म बनाई गई। ये बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि आमतौर पर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस तरह की फिल्में बनाते हैं, अच्छी हीरोइन होगी, सुंदर खूबसूरत गाना होगा, अरिजीत सिंह से गाना गवा दिया, एक अच्छा हीरो हो गया, अनिल कपूर जैसा, फिल्म आ गई, हिट हो गई, फ्लॉप गई, वो अलग कहानी है। ये बिल्कुल सब्जेक्ट बेस्ड फिल्में क्यों आने लगी? कुछ ऐसा हुआ? पहली बात तो मैं देशभक्ति की फिल्में नहीं बनाता हूँ। मैंने कोई भी फिल्म, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम देशभक्ति की फिल्म नहीं है, वो नक्सलिज्म और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर थी। ताशकंद फाइल्स का देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उसको राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी भी नहीं, कैसे राष्ट्रवादी है? ताशकंद फाइल्स कैसे राष्ट्रवादी है? एक आदमी के मर्डर मिस्ट्री है वो तो। और उसके बाद कश्मीर फाइल्स तो जेनोसाइड फिल्म है, उसका राष्ट्रवाद से क्या लेना देना है? बंगाल फाइल्स में एक एलिमेंट आप देख सकते हैं कहीं पे, पर वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो एक देश को लेके चिंता है, एक देश को लेके एक दुख है, देश को लेके एक कंसर्न है कि जो पहले हुआ था 1946 में पार्टीशन, कहीं हम उन्हीं हालातों में तो फिर से नहीं खड़े हो रहे धीरे धीरे, कहीं ऐसा तो नहीं बंगाल फिर से कश्मीर बनता जा रहा है। तो वो कंसर्न है उसका, राष्ट्रवाद में जिंगोइज्म की मेरा भारत महान, वैसी फिल्में मैं बनाता भी नहीं हूँ, मैं बना नहीं सकता, क्योंकि मैं उस तरह से सोचता नहीं हूँ देश को लेके, राइट। तो ये राष्ट्रवादी नहीं बनाता हूँ। हाँ, भारत की जमीन से जुड़ी फिल्में, भारत के प्रॉब्लम्स पे फिल्में बना रहा हूं मैं। नहीं, राष्ट्रवाद से मेरा मायना यह था, जैसे इस देश में आमतौर पर दो विचारधारा बड़ी मानी जाती है। हाँ। एक वामपंथी विचारधारा जिसमें मैं सेंटर लेफ्ट इंक्लाइन दोनों लेके चल रहा हूं, मैं तो खुद ही लेफ्टिस्ट था तो। हाँ, और एक विचारधारा जो राइट साइड वाली होती है। तो जो सब्जेक्ट आपके हैं वो राइट साइड वाले उन विषयों को उठाते रहते हैं, चाहे वो शास्त्री जी का सब्जेक्ट हो, बंगाल का सब्जेक्ट हो, कश्मीर का सब्जेक्ट हो। वो जो लोग आज देश में अपने आप को राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित बनाते हैं, वो इन सब्जेक्ट पे ज्यादा बातें करते हैं। हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें यानी कोई ये कोई लांछन नहीं बन सकता है किसी के ऊपर। नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि ये, देखिए मैं फ्रीडम फाइटर्स का बेटा हूं, ओके। तो मैंने देश की, और मैं बड़ा ही हुआ हूँ बहुत राष्ट्रवादी और साहित्य, मेरे नाम के बीच में जो नाम है रंजन, वो रामधारी सिंह दिनकर ने रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं उनकी गोदी में खेलूँ, मैं बड़ा ही ऐसे लोगों के साथ हुआ हूँ, मेरा बचपन ही वहाँ बीता है। तो मैंने देश को, और मैं छोटे शहर का लड़का हूँ, 21 साल तक मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। ग्वालियर, हाँ ग्वालियर, फिर भोपाल, यूपी के हम लोग, मेरे रूट्स यूपी के हैं। तो यानी जैसे मिडिल क्लास इंडियन देसी लोग होते हैं वैसे हम हैं, तो उससे आप भी और हम में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एक्चुअली। तो मैंने उस नज़र से देखा है। पर क्या होता है कि हिंदुस्तान में जब आप बड़े होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स के साथ बड़े होते हैं। यू वॉन्ट टू बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप, और वो जो ग्रुप है वो सेकुलरिज्म के नाम पे ना तो सेकुलर है ना लेफ्टिस्ट है। सबसे अधिक जात पात मैंने देखी यही लोग मानते हैं, यहीं पे ब्राह्मण, जो ब्राह्मणिज्म है वो सबसे ज़्यादा लेफ्टिस्ट लोग ही फॉलो करते हैं। आप देखिए राइट विंग वाले इतना नहीं करते हैं, ये उनके ऊपर लांछन लगता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये जो थोड़ा और डिटेल में सुनना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं, ये लेफ्ट, आप बताइए सारी कम्युनिस्ट पार्टियों के सारे जितने बिग विग्स हैं सारे ये ब्राह्मणी तो हैं। नहीं, ये भी सच है कि लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो जर्नलिस्ट भी हैं बड़े, हाँ, वो भी सारे ब्राह्मण हैं। और आप देखिए इनके घरों में आपको छोटी जात वाले लोगों के लिए छोटियाँ ने, वो बोलते हैं आपको अलग ग्लास मिलेंगे इनके यहाँ। ये सब बहुत मानते हैं ये क्लास और कास्ट को। तो जो ये मेरा तजुर्बा नहीं है, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, मैं रहा हूँ उसके अंदर। मैं तो आधा नक्सली, आधा के पूरा ही नक्सल था। मेरे ही घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि आप घुसता नहीं घर के अंदर।